सबूत नहीं छुपा रहा जिज्जी, घर में आने वाले तूफान को इस बक्से में बंद कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि ये तस्वीर किसी के भी हाथ लगे। ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। सब कुछ बिखर जाएगा, बिखर जाएगा सब कुछ। क्या बात है। एक थे वो राजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अपनी सच्चाई और अपने न्याय के लिए पता नहीं क्या क्या। और एक तुम जो अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। सच्चाई को पेटी में बंद कर रहे हो, न्याय के मुंह में ताली पोत रहे हो। ये काम है आप आगे इस घर की बेटी होते हुए भी हम सब कुछ देख रहे हैं। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि आप उनकी माँ हैं और कोई भी बच्चा अपनी माँ को झूठ नहीं बोलेगा। मैंने भी कभी अपनी माँ से झूठ नहीं बोला। झूठ बोलने से माँ को तकलीफ होती है और कोई भी समझदार बच्चा अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता। मम्मी, ये तो चोर नहीं है, कृष्णा भैया सही कह रहे हैं। यहाँ पर भी नहीं है तो तस्वीर गई कहाँ? सब जगह तो ढूंढ लिया मैंने। और घर वालों को भला इस तस्वीर से क्या लेना देना? आस्था भी कितने बदतमीजी से कहकर गई, जिसने भी चुराई ठीक किया। तस्वीर गई कहाँ? 3 दिन में 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? 2 लाख? इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई आपको? मुझे क्या जरूरत पड़ेगी यशोदा जी? वो मेरा एक क्लाइंट है, उस पे 2 लाख का केस चल रहा है धोखाधड़ी का। बस वही सोच रहा था। अच्छा। खैर आप ये सब छोड़िए। बच्चे हो गए तैयार स्कूल जाने के लिए? हाँ, अरविंद भैया दुकान जाते वक्त छोड़ देंगे उन्हें स्कूल। अरविंद छोड़ देगा? ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। ये देखो सब इसे ध्यान से। कोर्ट के ऑर्डर तुम पढ़ते रहना, लेकिन ये कोर्ट नहीं है, हमारा घर है और यहाँ सिर्फ हमारा ऑर्डर चलता है। और हमारा ऑर्डर इसके माथे पे लिखा है, ध्यान से पढ़ लो। ये तेरे बाप का ऑर्डर है, इस घर के मालिक का, इसलिए चाय यही लाएगा। फैसला हो गया, बात खत्म। और ये गलत है, बहुत छोटा है वो। उसके माथे पे इस तरह से नौकर लिख दिया आपने। जरा सोचिए क्या असर होगा बच्चे पे। ये अमानवीय है बाबूजी। तुम तो चुप ही रहो। मानवता का पाठ हमें मत सिखाओ। लेकिन मैं ये नहीं देख सकती बाबूजी। तो क्या करोगी तुम? मिटाऊंगी इसे।
यशोदा, हमें दो। अम्मा, ये जग हमें दो। तुम कल के आए इस लड़के के सामने घर की मान मर्यादा भूल रही हो, और जिसके खिलाफ आवाज उठा रही हो कौन है वो? वो तुम्हारे ससुर हैं, इस घर के मालिक और हमारे पति हैं। हम अपने सामने अपने पति की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते। बात हार जीत की नहीं है यशोदा, बात है तमीज और दायरे की। और तुम अपना दायरा लांघ रही हो। जब यशोदा हमसे बिना पूछे इस लड़के को घर में रख सकती है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? अब इस घर में हर कोई बदतमीजी कर रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम किस किस को क्या समझाएं। तुम तो वकील हो ना, वकालत झाड़ते हो। चलो माना कामनी ने गलती की, लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे, इसके बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे अशोक बाबू? एक दिन प्रकाश जरूर डलेगा बाबूजी। कामिनी, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? हम बात कर रहे थे ना। बाबूजी, हमने तो कोई बदतमीजी की ही नहीं है, हैं? आप तो जानते हैं आदत नहीं हमारी इशू बनाने की, पर ये है? यही नहीं देख पा रही थी। देखो यशोदा रानी, तुम्हारे लिए बाहर जाने का रास्ता बन गया है। तुम नहीं देख पा रही हो तो एक काम करो, जाओ जाके अपने कमरे में अपने कपड़े बदलो और मुंह पोंछ लो। ये लड़के, तू यहाँ क्यों खड़ा है? हाँ, जाना रसोई में सबके लिए चाय बना। तेरी वजह से यहाँ सब बहस हो रही है। मैं किचन में नहीं जा सकता। क्यों? मालकिन ने मुझे कसम दिया कि मैं किचन में पैर भी नहीं रख सकता। और आप सब मैडम जी के घर वाले हैं, आपकी कसम की लाज रखना मेरा कर्तव्य है। आपकी कसम मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मालती, अपनी कसम वापस लो। अगर नौकर को घर के हर हिस्से में जाने से रोकोगी तो वो अपना काम कैसे करेगा? कसम वापस लो। हमारी रसोई। अरे क्या रसोई? बेटा बहू पता नहीं किसका कलंक इस घर में उठा के ले आए हैं, तब तो तुमसे नहीं रोका गया, अब रसोई चिल्ला रही हो। अपनी कसम वापस लो। अगर हमने कसम दे दी तो सारी जिंदगी मायके में गुजारनी पड़ेगी, याद रखना। वापस लो कसम। हम अपनी कसम वापस लेते हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा करो। इधर उधर क्या देख रहे हो? गिन रहा हूँ कि कितने कप चाय बनानी है। मैं जो कह रहा हूँ किसी कारण से कह रहा हूँ। इससे पहले जो आपने कहा था माला ने तब भी परेशान किया था, और अब भी मतलब? मालिक, चाय चाय। चाय। ये सर और मैडम जी कहाँ चले गए? अपने कमरे में। वहीं जाओ और उन्हें चाय देकर आओ। और सुनो, नौकर अपने मालिकों का पता नहीं पूछते, बल्कि उन्हें ढूंढते हैं और उनकी सेवा करते हैं, समझे? तो जाओ अब।
बाबूजी वैसे आपने ना बिल्कुल सही किया। अच्छा हुआ इसको इसकी जगह दिखा दी। क्या पता कल को इस घर का मालिक बनने की कोशिश करने लगे। बैठी। माँ भी आपको बहुत मानती थी, पर मैंने तो आपको बस लोगों को दुखी करते हुए देखा। मैंने आपसे कभी नहीं मांगा कुछ, और ना ही कभी मांगूंगा, और मांगू भी क्यों? आपने मुझसे सारी चीजें छीन ली है। एक माँ ही तो थी मेरे पास, माँ के अलावा था ही क्या मेरे पास? आपने वो भी छीन ली, फिर भी आपका मन नहीं भरा। तो इकलौती माँ की तस्वीर थी मेरे पास, वो भी आपने मुझसे दूर कर दी। उस तस्वीर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था, किसी ने वो भी छुपा दी। आपका इस घर में रहने का क्या फायदा, जब आपके इस घर में रहते हुए भी किसी के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं रो रहा हूँ, पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना। मुझे समझ में आ गया है कि लोग आंसू बांटने वाले को क्यों भगवान कहते हैं। अरे चलो चलो, लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। पापा को बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो। कृष्णा, चाय बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू मैडम। हो गई नौटंकी? चलो सब अपना अपना काम करो। बचपन में भाई बना के पिलाता था। खबरदार कामिनी, उस कलंक का नाम हमारे अशोक के साथ जोड़ा तो। ना सच में, ना सपने में, और ना ही बातों में उसका रिश्ता इस घर से या इस घर के किसी भी सदस्य से कभी मत जोड़ना। आज जाने किसका पाप पैदा करके मां मर गई, और तुम उसकी बराबरी हमारे अशोक से कर रही हो। बाबूजी, आप तो बिना बात का इशू बना रहे हैं। हम भाई का रिश्ता उस लड़के के साथ थोड़ी जोड़ रहे हैं। हम तो बस चाय के स्वाद की बात कर रहे थे। क्यों भाई? और बाबूजी वैसे भी 6 महीने में तो वो चला जाएगा, कौन जिंदगी भर यहाँ रहने वाला है? हम सही कह रहे हैं ना भाई? अम्मा हम जा रहे हैं, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अब भाई हमारी घड़ी दे देना बनने के लिए, भूलना मत। मटर की सब्जी बना रही है अम्मा है। ये सब्जी काटने का काम तुम क्यों कर रही हो मालती? इस घर में खाना क्या खराब में पड़ने के लिए बनता है, जो वो नौकर बिना काम के रोटियां खाएगा? 10 रोटी खाएगा तो उसके बराबर काम भी करना होगा उसे। चलो ये सब काम उसे दो, वो सब काम करेगा। मम्मी, मुझे पैसे दो ना, मुझे आइसक्रीम खानी है। गजब करते हो तुम सोनू, हैं? सवेरे तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा था कि तुम स्कूल नहीं गए, और अब तुम आइसक्रीम खाओगे? भागो यहाँ से। अभी तो नहीं हो रहा ना। मम्मी पैसे दे दो। हमारे पास पैसा नहीं है, समझे? जाओ जाके अपने बाप से लो। सिर्फ भगाते रहते हो आप दोनों, कंजूस कहीं के। अरे देखो अम्मा कितनी जबान चलने लगी इसकी, है? एकदम पाप पे। पापा पापा, मम्मी ने कहा है अपने आइसक्रीम के पैसे अपने बाप से मांगो, तो आपसे ही तो मांगूंगा। आप ही तो हो मेरे बाप, तो दो मुझे पैसे। इसी बात का तो अफसोस है बेटा, तुम्हारे बाप वो चीज है जो 7 परत में छुपी हुई चीज को ना बंद आंखों से देख लेते हैं, और एक तुम हो ससुर जो नंगी आंखों से जिंदा साक्षात बैठे अपने बाप की हालत को नहीं देख पा रहे हो। पैसे चाहिए तुमको आइसक्रीम खाने के लिए,
अबे पैसे होते तो हम डॉक्टर के पास चले जाते, 2 दिन से पड़े हैं यहाँ। आइसक्रीम खाएंगे ये। तुम्हारी अम्मा पैसे का पेड़ लगवा गई हैं, उसमें से तोड़ के देंगे तुमको। नहीं है पैसे, जा यहाँ से। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे चाहिए। बेटा नहीं है पैसे, पतली गली से निकल जाओ तुम। नहीं जाऊंगा, कहीं से भी लाओ पैसे। मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए चाहिए। आओ इधर आओ बेटा। आइसक्रीम खाने के लिए पैसे चाहिए? तो एक काम करो, इस घर में जो फालतू कबाड़ का सामान पड़ा हो उसको बेच के आइसक्रीम खा लो, लेकिन अपने बाप की खोपड़ी मत खाओ बेटा। ये देख लो जहां पड़ा, अगर ये पड़ गया ना तो पूरी आइसक्रीम छप जाएगी तुम्हारे। चल भाग यहाँ से। किधर जा रहा है? वो मार्केट ने सामान खरीदने भेजा था, वहीं से आ रहा हूँ। तो ऐसे क्यों चल रहा है? जूते फट गए हैं थोड़े, मैं सिल लूंगा। सुन, शाम 4 बजे ना स्कूल के बाहर आ जाइयो। बच्चों की परीक्षा की कापियां हैं, ठीक है? चेक करने के लिए ना स्कूल से घर लानी है। जी मैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। वो मुझे पता चला कि महुआ ने अपने स्कूल के बच्चों की किताबें कृष्णा से डुलवाई हैं। अब बताइए, यहाँ से महुआ का स्कूल 3 किलोमीटर है। यही बात अगर घर वालों को कह देंगे तो अभी हमारे सर पर चढ़ जाएंगे। इसलिए मैं कृष्णा के लिए ये जूते लेके आ गया। एक तरफ घर वालों से कृष्णा के लिए लड़ते रहेंगे, दूसरी तरफ उसकी ढाल बन जाएंगे, ये सोच के। मतलब ये जूते नहीं, ढाल है कृष्णा के। अच्छा किया अशोक जी। अशोक जी। हाँ? एक हफ्ता हो गया आस्था का लहंगा नहीं लाया। कल ले आइएगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मेरी परवरिश में कुछ कमी आ गई है अशोक जी। कोई कमी नहीं आई है आपकी परवरिश में, बस कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। लेकिन अगर हम अपने मन की बात बच्चों को नहीं समझा पाते, इसका मतलब यही है कि कहीं कुछ छूट गया है हमसे। हमें आस्था के मामले में अपने आप को टटोलना होगा, सोचना होगा उसके मन से नफरत कैसे निकाल सकते हैं हम। फिर उसे पता चला कि कृष्णा के जूते आ गए लेकिन उसका लहंगा नहीं, तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। आपको क्या लगा? कितने अच्छे जूते हैं ये, और सॉफ्ट भी है। अब तो इन्हें मैं पहनकर स्टाइल से चलूंगा, स्टाइल। क्या देख रहे हो? मेरे जूते देख रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, अच्छे है ना? अब तो मैं इन्हें पहन के भाग भी सकता हूँ, है ना? देखो।
पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जानबूझकर वो इंसान माला और कृष्णा को अपनाना नहीं चाहता। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं जला पाओगे ना जूते? सब समझती हूँ मैं। तुम इस घर में आई ही इसलिए हो ताकि तुम मेरे मम्मी पापा को अपनी तरफ करके अपने मम्मी पापा बना लो। तुम अच्छे नहीं हो कृष्णा, तुम अच्छे नहीं हो। बड़ी बेबी! कुछ भी बोल रही हैं आप यशोदा जी? नहीं, कुछ भी नहीं है अशोक जी। जिम्मेदारी आना कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर लेती, और अगर कोई इंसान आंखें बंद कर ले या फेर ले तो वो निर्दोष नहीं हो जाता। जिंदगी भर माला अपना प्रेम अकेले निभाते रही। जब तक जिंदा थी उस इंसान के लिए बस सम्मान और प्यार ही रखा उसने मन में, और मरते हुए भी अपने बेटे की चिंता करते करते सारी जिम्मेदारियां मेरे हाथों में दे गई। और दूसरी तरफ अगर वो इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके जी रहा है तो वो गलत है, गुनाह किया है उसने। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे माला ने आपको पूरी कहानी सुनाई हो। देखिए अशोक जी, हाँ बताइए बताइए, बोलिए बोलिए। पूरी कहानी नहीं सुनाई तो फिर कैसे आप बिना ठोस सबूत के उस आदमी पे इल्जाम लगा सकती हैं? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। लेकिन आप क्यों इतना बिफर रहे हैं? बिफर नहीं रहा हूँ मैं सिर्फ एक आदमी का पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, नजरिया रख रहा हूँ, और कुछ नहीं, बिफर नहीं रहा हूँ। हाँ, तो आपकी इस दलील से संतुष्टि नहीं है मुझे। अगर मेरी नजर में वो गलत है तो गलत है। बड़ी बेबी, आपके मम्मी पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। पकड़ इसे। सुबह सुबह ना नौकरों का सबसे पहला काम झाड़ू पोछा करना होता है, ना कि मालिकों के साथ खड़े होकर बातें बनाना, समझा? लेकिन मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो मैं झाड़ू कहाँ लाई हूँ? मैं तो सिर्फ पोछा लाई हूँ। क्यों, कृष्णा से पहले इस घर में पोछा नहीं लगता था क्या? पर अब तो कृष्णा है ना, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो बाबूजी से बात कर बाबूजी से मेरे वैचारिक मतभेद है, बिल्कुल बात कर लूंगा। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं पोछा लगा देता हूँ ना। कृष्णा रुको जरा, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कल रात की बात की फिर से पूछेंगी मुझसे? पोछा लगाना ज्यादा जरूरी है मैडम। मालिकों को भी ना नौकरों से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। विवरानी होकर हम जेठानी को समझाएं। क्या दिन आ गए, अब ये भी शिक्षा देंगी। हमने पहले भी कितनी बार कहा है कि इस लवारिस का इस घर के किसी भी सदस्य के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ा जाएगा। ये इस घर का नौकर है, और घर के नौकर की कोई पहली दूसरी तीसरी मां नहीं होती। बाबूजी, अगर ममता बांटने से घटती तो देवी माँ का आंचल अब तक सूख गया होता। अगर मैं किसी देवी माँ को नहीं मानता हूँ, और बड़ा मालिक सही तो कह रहे, हमारा रिश्ता ही क्या है? एहसान का। आप मुझे हॉस्पिटल में मिले, आपने मेरी मदद की, और मेरी माँ ने आपको एक वचन से बांध दिया, और इसलिए तो आप मुझे यहाँ लाई है ना। इसी रिश्ते से मुझे यहाँ रखिए, यही एहसान मेरे लिए बहुत है। रह लूंगा मैं ऐसे। मेरी बस एक ही माँ थी, और आपकी बस 2 बेटियां। उसके अलावा किसी का कोई भी नहीं। कृष्णा, तुम ऐसे तो नहीं थे। क्या हो गया तुम्हें कल रात से? और कुछ सुनना बाकी है बहू? कह तो दिया इसने साफ साफ। अब जाओ यहाँ से, खड़ी क्यों?
रिश्ता क्या है हमारा? एहसान का ही ना। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिली, तुम्हारी मदद की, फिर तुम पे ढेर सारा एहसान किया, बस उसी रिश्ते से रहना यार। मैडम जी तुम्हारी एक ही माँ थी और मेरी 2 ही बेटियां हैं। बाकी किसी का कोई नहीं है। हाँ, और तुम्हें बहुत काम है ना, जाओ 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 जाओ, काम करो अपने। अब दर्द है तो है ना कृष्णा, और रिश्ता ही एहसान का है तो दवाई किस हक से लगाओगे तुम? जाओ जाओ, छोड़। सर जी ने भी आने से मना कर दिया। अब आप हमसे ही दवा लगवा लीजिए ना प्लीज, दर्द कर रहा होगा, लगा देता हूँ। सुनो, एक काम करो, फोन रखो, दवाई रखो और जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, तुम दोनों भी जाओ। पर मम्मा आपका पैर। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, कब से पूछ रही हूँ तुम तीनों से, कल रात में क्या हुआ था वो बताओ। वो तो कोई बता नहीं रहा तीनों में से। उसकी वजह से ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। वो बताना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से तीनों। प्लीज मम्मा। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाओ ना, परेशान मत करो प्लीज। आई सेड गो, बोथ ऑफ यू। तुम्हें लिख के दो, हाँ? फोन दो, जल्दी दो, दवाई दो, ना जाओ।